नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जून 2022। 13 जून 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करते हैं देश विदेश, खेल जगत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 12 जून 2022। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पहली बार 2002 को मनाया गया। इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम जनमानस को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करना और इसके उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही एवं प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो इसे मनाता कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। इसके संस्थापक थे पेरिस शांति सम्मेलन, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में ही इस जो संगठन है उसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज्ड? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर वर्चुअली बायोटेक उत्पादों के लिए ई पोर्टल भी लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन? किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अपना प्यारा देश भारत। भारत ने कतर का रिकॉर्ड तोड़कर 5 दिनों से कम समय में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह खंड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH 53 पर स्थित है और इसे 105 घंटे और 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में बनाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। NHAI PPP मॉडल पर काम कर रही है। PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन शूटर वॉन सेकंड गोल्ड मेडल एट चैटरॉक्स पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? किस भारतीय निशानेबाज ने शटरॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप में 2022 में दूसरा स्वर्ण पदक जीता? जिसका सही उत्तर है दोस्तों, अवनी लेखारा। टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने चल रहे शटरॉक्स पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 के दौरान R8 महिलाओं की 50 मीटर 3P/SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 458.3 का स्कोर हासिल करके पदक जीता। इवेंट में यह उनका दूसरा गोल्ड था। ठीक है दोस्तों, तो यह है अवनी लेखरा, जो कि एक पैरालंपिक शूटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अपॉइंटेड एज स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, शालिनी प्रसाद। शालिनी प्रसाद उत्तर प्रदेश के 1985 कैडर के IAS अधिकारी हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग में अपर सचिव के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके शालिनी प्रसाद को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीति आयोग। अब नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है शालिनी प्रसाद। ये उत्तर प्रदेश के 1985 कैडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूट लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस? किस संस्था ने भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस लॉन्च किया?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IISM मुंबई। IISM मुंबई यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट, मुंबई ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली किताब बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस को लॉन्च किया, जिसे प्रसिद्ध खेल लेखक विनीत कार्निक ने लिखा है। IISM भारत के अग्रणी खेल संस्थानों में से एक है। तो यह है वो पुस्तक बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। तो इसे लिखा किसने? इसे लिखा है विनीत कार्निक जी ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिताली राज। उन्होंने अपना क्रिकेट करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में की थी। अपने करियर में मिताली राज ने 12 टेस्ट, 232 वनडे और 89 T20 मैच खेले। तो ये है मिताली राज, जो एक राइट हैंडेड बैटर है। अब पहले हम बात करते थे बैट्समैन, लेकिन अब बात करते हैं बैटर। ठीक है दोस्तों, अब बैट्समैन या बैट्सवुमन नहीं इस्तेमाल किया जाता, अब इस्तेमाल किया जाता बैटर, जो कि एक यूनिसेक्सुअल वर्ड है। ठीक है दोस्तों, जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये 2004 से 2022 तक महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Where did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated धरोहर, the National Museum of Customs and GST? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने धरोहर, राष्ट्र कस्टम्स और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा। गोवा के पणजी में प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, विलुप्त वन्यजीव, सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए हथियार और नशीले पदार्थ धरोहर संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग जिसमें संग्रहालय है, इसे गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state's chief minister's residence has been renamed as संत कबीर कुटीर? किस राज्य के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर संत कबीर कुटीर कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में संत कबीर दास की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हरियाणा मुख्यमंत्री निवास का नाम अब से संत कबीर कुटीर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू रिलीज मैसेजेस इन विच इंडियन लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम? संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार किस भारतीय भाषा में संदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से बहुभाषावाद पर भारत के प्रस्ताव को पारित किया गया है। प्रस्ताव में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है, अब हिंदी जब एक आधिकारिक भाषा बन गई है यूनाइटेड नेशंस में, तब इससे होगा ये कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मेंबरशिप का भी रास्ता खुलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। तो सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे वीडियोस पे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक्स दोस्तों, गोल्ड क्लासेस ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।